हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हिसाब से बहुत अच्छे टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूं। तो अब मैं आज चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं हेलो एल्केन हेलो एरिन। बात करूं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन, और इसमें बहुत सारी ऐसी नेम रिएक्शन है जो कि अपने को एग्जाम में देखने को मिलती है। अब वो एमसीक्यू में मिल सकता है आपको, ठीक है, कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है या कोई बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हेलो एल्केन हेलो एरिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। बात करते हैं अपना चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन। सबसे पहले रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया। अब वुड्स अभिक्रिया में देखो, वुड्स फिटिंग और फिटिंग तीनों अभिक्रिया अपने को एक साथ दिमाग में रखनी है। कई बार कंफ्यूजन होता है और मैंने देखा है बच्चों को गलती करते हुए कि वो वुड्स फिटिंग और फिटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान तरीका बताता हूं, सुनते जाना। वुड्स अभिक्रिया में देखो मैंने क्या किया है। जैसे चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है अपना आरएक्स, अरे ये अपना एल्किल ग्रुप और ये अपना हेलोजन, हेलो एल्केन। हेलो एरिन की बात करते हैं तो बेंजीन से कनेक्टेड अपने पास क्या हो सकता है, कोई आर हेलोजन, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हेलो एरिन। तो ये है अपना हेलो एरिन, ये है अपना हेलो एल्केन। इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं एल्किल हैलाइड। आर ग्रुप अपना एल्किल हैलाइड, इसको क्या बोल सकता हूं, एरिल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वुड्स अभिक्रिया पे। तो वुड्स अभिक्रिया में देखो मैंने क्या लिया, एक मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड। क्या लिया है? एल्किल हैलाइड। साथ में देखो एक एल्किल हैलाइड इधर लिखा है, एक एल्किल हैलाइड इधर लिखा है, और बीच में अपने पास 2 सोडियम लिखे हैं। मैंने करना क्या है, 2NaX को बाहर निकाल दो। किसको बाहर निकाल दो? 2NaX। यहां से 2NaX रिमूव हो जाएगा, पीछे क्या बचा, R और R, मतलब 2 एल्किल ग्रुप मैंने क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं वुड्स अभिक्रिया में 2 क्या लेता हूं, एल्किल हैलाइड, उनकी रिएक्शन करवाता हूं 2 सोडियम से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और क्या बनाता हूं, RR, अपना एल्केन बन गया, ठीक है। और क्या निकल गया, 2NaX, ठीक है। अगली रिएक्शन पे आते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो ऊपर थी वुड्स, नीचे वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या करना है, एक मैंने क्या ले लिया, एरिल हैलाइड, एक क्या ले लिया मैंने, एल्किल हैलाइड। देखो RX ही है, इसको लिखने का तरीका है बस, XR लिखा RX लिखा, बात एक ही है। एक मैंने ले लिया एरिल हैलाइड, एक मैं ले रहा हूं एल्किल हैलाइड, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किससे करवा रहा हूं, सोडियम से अभिक्रिया करवा रहा हूं। यहां पे भी क्या करना है, देखो 2NaX को बाहर निकाल फेंको, ये यहां से क्या रिमूव हो गया, 2NaX, पीछे क्या बचा, ये अपना एरिल को बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन पे मैंने क्या जोड़ दिया, R, ठीक है। तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, एल्किल बेंजीन। क्या देखने को मिल रहा है, एल्किल बेंजीन। धन्यवाद। तो वुड्स फिटिंग में एक लिया मैंने एरिल हैलाइड, एक लिया मैंने एल्किल हैलाइड, उससे क्या बना दिया मैंने, एरिल बेंजीन, और साथ में क्या निकल गया, सोडियम हैलाइड। डन है इतनी बात। वुड्स में दोनों एल्किल हैलाइड, वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड। अब हमें डिस्कस करें फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग। फिटिंग में क्या होगा, ये एक मेरा एरिल हैलाइड, ये मेरा दूसरा एरिल हैलाइड, दोनों को लिखने का तरीका देखो, इसको उल्टा लिख दिया बस। क्या करना है, 2NaX को बाहर निकाल फेंको, ये 2NaX बाहर निकल गया। पीछे क्या होगा, ये दोनों एरिल ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बन जाएगा डाइफेनिल। क्या बनेगा, डाइफेनिल। देखो तीनों में कॉमन चीज 2NaX बाहर निकल रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। याद दिला देता हूं, वापिस से सुनते जाना। वुड्स अभिक्रिया में 2 मोल एल्किल हैलाइड, वुड्स फिटिंग में एल्किल हैलाइड साथ में एरिल हैलाइड, और फिटिंग में दोनों के दोनों अपने पास क्या होंगे, एरिल हैलाइड। समझ आ रही है बात। तो ये अपनी 3 रिएक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं, और फिटिंग अभिक्रिया से क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। यहाँ पे अपना एल्किल बेंजीन बना, ये ठीक है, और यहाँ पे अपना अपने को देखने को मिला एल्केन, ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड, वुड्स फिटिंग में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, फिटिंग में दोनों के दोनों अपने पास क्या है, एरिल हैलाइड। 3 नेम रिएक्शन हो चुकी है, वो अपन डिस्कस करने वाले फिंकेलस्टाइन। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया पता नहीं कितनी बारी आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। दिमाग में क्या रखना है, देखो एक सिंपल सी बात बता देता हूं। अगर मेरे को आयोडो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने पास ये क्या है, एल्किल आयोडाइड। क्या है ये, एल्किल आयोडाइड। मेरे को अगर एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो मेरे को रिएक्शन काम में लेनी पड़ेगी। कोई पूछे एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन। एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया, अपनी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या करा मैंने, एक ले लिया मैंने RX, मतलब अपना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड से करवा रहे हैं, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। यहाँ पे तीनों जगह था शुष्क ईथर, यहाँ पे अपना शुष्क एसीटोन, तो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या करना है यहाँ पे अपने को Na और X को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना और RI बना देना। क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड। अब X क्या हो सकता है, X की जगह पर क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। X की जगह क्लोरीन लोगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा, X की जगह ब्रोमीन लोगे तो NaBr बाहर निकल जाएगा। तो RX की अभिक्रिया करवाई मैंने सोडियम आयोडाइड से,
RX की अभिक्रिया करवाई मैंने सोडियम आयोडाइड से, NX बाहर निकाला और RI मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बन गया अपना एल्किल आयोडाइड, साथ में NX सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया। अपने एल्किल आयोडाइड बनाने का मेथड फिंकेलस्टाइन, ठीक है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में अपन एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाते हैं। अगली बात स्वार्ट्स अभिक्रिया, ठीक है। फिंकेलस्टाइन स्वार्ट्स पे आ रहे हैं। अब मैंने क्या ले लिया, ये मेथिल ब्रोमाइड, 1 कार्बन वाले को अपन क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, AgF से करवा दो, Hg2F2 से करवा दो, COF2 से करवा दो, या SbF3 से करवा दो। इन सब में देखो क्या देखने को मिल रहा है, अपने को फ्लोरीन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है अपने को यहाँ से Ag और Br को बाहर निकाल देना है, ठीक है। AgBr बाहर निकल गया और CH3 के साथ मैंने F जोड़ दिया, CH3F, ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोरीनीकरण और आयोडीनीकरण करवाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए अपन इनडायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं, और ये दोनों एक टाइप के इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इधर NX बाहर निकालना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है, इधर AgBr बाहर निकालना है और CH3F बनाना है। इसका मतलब मेरे एल्किल फ्लोराइड बनाने का कौन सा मेथड, स्वार्ट्स अभिक्रिया, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्स अभिक्रिया, और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। तो अपन ने 1 2 3 4 5 रिएक्शन अपन ने डिस्कस कर लिया। अपन चल रहे हैं 6 रिएक्शन, और 6 में मैं आपको ब्रोमोबेंजीन, अपना क्लोरोबेंजीन और अपना आयोडोबेंजीन, ये अपना आयोडोबेंजीन, ये अपना क्लोरोबेंजीन और ये अपना ब्रोमोबेंजीन, ये तीनों बनाने सीखेंगे। देखो सेंडमायर अभिक्रिया नाम है इसका, अपन ने ले लिया प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। क्या लिया अपन ने, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। प्राथमिक एरोमेटिक अमीन का मतलब देखो, पहली बात तो ये बेंजीन रिंग है, इसका मतलब ये एरोमेटिक रिंग हुई। और ये जो है नाइट्रोजन, इसकी डिग्री देखो, मैंने कहा था नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है उसी के बेसिस पर हम उसकी डिग्री चेक करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो मेरा 1 डिग्री अमीन है, तो मैं इसको 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन बोलूंगा। और क्योंकि एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है तो मैं इसको बोलूंगा प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। क्या बोलूंगा, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NaNO2 प्लस HX से, NaNO2 प्लस HX। अब यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, तो NaNO2 प्लस HX से करवाते हैं 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी केल्विन में ये 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनाते हैं अपन, बनाते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। देखो ये अपनी बेंजीन, ये अपना 2 नाइट्रोजन मतलब डाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज मतलब नियम, ठीक है ना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगता है वहाँ पे नियम लगाते हैं अपन। तो बेंजीन डाइज़ोनियम और X माइनस मतलब अपना हैलाइड, तो ये अपना बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। अब बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड की अभिक्रिया मैं किससे करवा रहा हूँ, एक बार करवा रहा हूँ Cu2Br2 से, तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्या बना, क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन के ऊपर आयोडीन, क्या बना, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और ये अपना एनिलीन। तो अपन ने यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड की अभिक्रिया Cu2Br2 से करवाई, तो यहाँ पे अपना हेलोजन Br है, तो यहाँ पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। नाइट्रोजन रिलीज हुई, ब्रोमोबेंजीन बना। Cu2Cl2 से करवाएंगे, ठीक है। Cu2Cl2 से करवाएंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये अगर अपन की से अभिक्रिया करवा दे तो बनेगा आयोडोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, डिस्कस किया वुड्स अभिक्रिया, उसके बाद में वुड्स फिटिंग, फिर अपन ने पढ़ी फिटिंग, 3 अभिक्रिया ये, उसके अलावा 2 नियम रिएक्शन और फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट्स, और फिर अपन ने डिस्कस किया सेंडमायर अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और एक और बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसी चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, आपके कमेंट से ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। मैं ऐसे ही आपके लिए हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आने वाला हूँ। इस चैनल पर बने रहना, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।